मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आई, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। गॉट इट? हम ये कह सकते हैं ये रे किधर जानी चाहिए थी, इधर जानी चाहिए थी, और वो रे इधर चली गई। वो रे कितने एंगल से घूम गई? दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। तो हम कह सकते हैं दिस इज 180 माइनस 2i। कितना हो गया डिविएशन? 180 माइनस 2i। हाँ, क्योंकि इधर जानी चाहिए थी, इधर चली गई, तो ये वाला एंगल डिविएशन का एंगल हो गया, कितना हो गया? 180 माइनस 2i। अब डायरेक्शन क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज नॉट क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज एक और मिरर लगा दो गाइस, सपोज एक और मिरर लगा दिया, ये रहा मिरर। अब ये नॉर्मल है, ये I2 हो गया, ये इधर रिफ्लेक्ट चला गया, ये I2 हो गया। अब हम ये कह सकते हैं डिविएशन कितना हो जाएगा? D2, दैट्स ऑल्सो 180 माइनस 2I2। यार ये वाली डिविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाली डिविएशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्या मैं कह सकता हूं कि नेट डिविएशन क्या हो जाएगी? D1 प्लस D2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। डिविएशन नेट को लिखा जा सकता है D1 प्लस D2, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये बात अलग है, कुछ लोगों को लगेगी नहीं ऐसे कैसे सोच लिया, डिविएशन ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? तो द अदर वे ऑफ थिंकिंग वुड बी कि ओरिजिनल रे किधर जा रही थी? इधर, एंड फाइनल रे किधर जा रही है? इधर। सो क्या मैं कह सकता हूं ओरिजिनल ऐसे जा रही थी, फाइनल ऐसे जा रही है, तो डिविएशन नेट हो जाएगा ये। अब टेक्निकली वो वही है, क्योंकि ये D1 है और ये D2 है, तो ये भी एंगल D2 है, और ये एक्सटीरियर एंगल भी कितना हो गया? D1 प्लस D2। गॉट इट? तो डिविएशंस क्या हो गई? ऐड। यहां तक का समझ में आ गया? सपोज मिरर होता, सपोज मिरर होता, फिर मान लो ऐसे मिरर लगा दिया, तो हम कहेंगे कि इधर जानी चाहिए थी, एक डिविएशन ऐसे हो गया D1, और इधर जानी चाहिए थी एक डिविएशन ये हो गया D2। इसमें दिक्कत आ गई ना, एक डिविएशन D1 हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, D2 हो गया क्लॉकवाइज। तो तुम चाहो तो ये कह सकते हो किसी एक को पॉजिटिव मान लो, एंड नेट डिविएशन माइट बी D2 माइनस D1। नेट डिविएशन माइट बी D2 माइनस D1। अगर D2 को बड़ा माना है तो इसका मतलब नेट डिविएशन इज क्लॉकवाइज। गॉट इट? ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मिरर दिए गए हैं, दो मिरर दिए गए हैं एट एंगल थीटा। टू प्लेन मिरर्स आर एट एंगल थीटा। रे हिट्स वन ऑफ देम, रे हिट्स वन ऑफ देम, एंड इसने कहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन कितनी रिफ्लेक्शन? 2 रिफ्लेक्शंस। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, one from each, find net deviation, find net deviation। कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ था, सीधा क्वेश्चन ऐसे दिया पूरा। 2 प्लेन मिरर्स आर एट एन एंगल थीटा, रे हिट्स वन ऑफ देम। ये भी नहीं बताया किस एंगल पे हिट कर रही है, क्या मान लेना, क्या करना? मान लेना। एंड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, one from each, find
नेट डिविएशन, फाइंड नेट डिविएशन। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे? केसेस? कैसा केस? मुझे तो पता ही नहीं केस। मुझे तुम्हारे को जब ये क्वेश्चन आया पहली बार आए, तुम्हें कुछ केस वेस समझ में नहीं आएगा, तुम करना चालू करोगे। इधर देखो कैसे करना चालू करोगे। तुम कहोगे किसी एक पे रे मार दो, हिट कर दो। इधर से आई और ऐसे हिट कर गई। बच्चों इधर देख लो, I1 पे हिट कर गई, I1 पे हिट कर गई, फिर तुम रे डायग्राम को ट्रेस करोगे। ये I1 पे चली गई, फिर यहां पे तुम नॉर्मल बनाओगे, फिर कहोगे ये वाला एंगल हो जाएगा I2, और फिर ये I2 पे चली गई। हाँ जी, समझ में आ गया? दैट मेक सेंस? अब हम कहेंगे डिविएशन वाले एंगल बनाओ। ये वाला एंगल हो गया डिविएशन 1, और ये वाला एंगल हो गया डिविएशन 2। वो वाला एंगल हो गया डिविएशन 1, ये वाला एंगल हो गया डिविएशन 2। कहना इसे D1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2I1, और डिविएशन 2 हो जाएगा 180 माइनस 2I2। शायद मेरे को D2 बड़ा लग रहा है देखने में ऐसे ही, तो मैंने मान लिया डिविएशन नेट कितना हो गया? D2 माइनस D1। अच्छा, D2 को ज्यादा माना है क्योंकि ये वाला हमारा इस डायरेक्शन में था, क्या एंटी क्लॉकवाइज, D1 था क्लॉकवाइज। तो जब दोनों है उल्टी उल्टी डायरेक्शन में है तो किसी एक को पॉजिटिव मान लो। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 2I1 माइनस I2 एंटी क्लॉकवाइज, 2I1 माइनस I2 एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करें? I1 और I2 तो पता ही नहीं थे, तो ट्राइंगल में कुछ कर दो यार। ये थीटा हो गया, ये 90 होगा, और ये I2 होगा। तो इसको लिख दो ना, थीटा प्लस 90 प्लस I2। ये वाला एंगल कितना होगा? प्लस 90 माइनस I1 इज 180। 90 90 कट गया, 180 कट गया, ये कितना आ गया? I1 माइनस I2 इज थीटा। सो आंसर इज 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। यही तो आ रहा है। हाँ, गड़बड़ हो सकती थी, मतलब गड़बड़ क्या, मतलब किसी बच्चे ने ऐसा भी बनाया जा सकता था कि भाई मान लो क्वेश्चन करना चालू किया, ऐसे मिरर बनाए, ये एंगल था थीटा। स्टार्ट कैसे करना था? किसी एक पे रे मारनी थी, हमने रे मारी इस पे I1 पे, मान लो ऐसे मार दी। अब क्या होगा? ये भी I1 होगा। अच्छा जी, ये नॉर्मल होगा, ये I2 ले लो, ये भी I2 होगा, तो बाहर की तरफ चली गई। इसमें डिविएशन कैसे बनाएंगे? एक्सटेंड करो, ये एंगल हो गया कितना? 180 माइनस 2I1, ये हो गया डिविएशन 1। इसको एक्सटेंड करो, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2I2, ये डिविएशन 2 हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं डिविएशन 1 और डिविएशन 2 सेम डायरेक्शन में है? हाँ, दोनों क्लॉकवाइज हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं डिविएशन नेट हो जाएगा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। अब रुक के ये लिख दिया, कुछ अजीब सा लिख दिया हमने, 2 पाई माइनस 2 I1 प्लस I2 क्लॉकवाइज। अच्छा, I1 और I2 को रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस I1, ये कितना हो गया? 90 माइनस I2, तो ये आ गया 180 इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2। क्या कह सकता हूं? I1 प्लस I2 इज
आंसर तो सेम नहीं आया, क्योंकि इससे क्या आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, उससे आ रहा था 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। डू यू नो दैट दीज टू आंसर्स आर एक्चुअली मैथमेटिकली सेम? व्हाई? अगर मान लो कोई रे इधर जा रही है और वो घूम के फाई एंगल से इधर चली जाए, तो तुम ये कहोगे कि कितने एंगल से घूमी? फाई एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज सेम एज 2 पाई माइनस फाई क्लॉकवाइज। सो 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज इज टेक्निकली 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी केस लेके सॉल्व करो, आंसर सेम होता है। That was fun. अब क्वेश्चन ये बनता है, कि ये केस कब और ये केस कब? अब लेमैन तो कहेगा I1 थोड़ा बड़ा सा बना रहे थे तो शायद अंदर चली जाएगी, और I1 थोड़ा छोटा सा बनाओगे तो शायद, हाँ तो पॉइंट ये होगा कि ये अनपढ़ों की तरह बात थोड़ी कर सकते हैं हम, लेमैन थोड़ी, हम तो कितने से बड़ा और कितने से, हाँ हाँ, मतलब ये तुम्हें हिट कर गया, तुम्हें समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा है? रिट्रेस कुछ बोल रहा है, ये नहीं समझ में आया भाई। इसमें इसका एक तरीका ये होता है, इसका तरीका ये होता है रे ऑप्टिक्स में, कि जब कहीं कुछ समझ में ना आए तो क्या करो, बहुत सारी रेज एक साथ बना दो। क्या कर दो? ये बहुत बाद में बहुत काम आएगा, TIR वगैरह के क्वेश्चन करेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो स्टैंडर्ड सा तरीका क्या है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं 3-4 रेज फेंक के देख लो, देखो क्या हो रहा है। अब जैसे क्वेश्चन करना चालू किया मैंने, तो मैंने कहा आई एम नॉट रियली गेटिंग इट कि क्या होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा करो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, दैट मेक सेंस। थोड़ा एंगल को बड़ा कर दो, ऐसे गया तो ये वाला एंगल भी बड़ा होगा, ऐसे जाएगा, ओके। अगर एंगल छोटा करूंगा तो ज्यादा छोटा कर दिया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और छोटा कर दिया तो और छोटा कर दिया। फील आ रही है? अब शायद फील आ रही है क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे गया और एंगल छोटा कर चुके हो, ऐसे गया, ऐसे गया, दैट मेक्स सम सेंस। इसका मतलब देयर वुड बी अ पॉइंट जहां पर रे ऐसे आई और ये नॉर्मल था, इस पे 90 पे हिट कर गई। इसका मतलब इसको और थोड़ा सा इधर लेके जाऊंगा तो ये वाले केसेस आ जाएंगे, और इसको थोड़ा सा इधर लेके जाऊंगा तो शायद ये वाले केसेस आ जाएंगे, हाँ या ना? तो हमने कहा देखो ऐसा, ये रेड वाला क्रिटिकल केस कब है? ये है थीटा, ये है 90, ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, 180 आ गया जी कूद के। भाई इन दोनों का सम 90 होता है, हाँ ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। सो दिस वुड बी द केस व्हेन I1 इज ग्रेटर देन थीटा, दिस वुड बी द केस व्हेन I1 इज लेस देन थीटा। अब एक नया केस बन गया, I1 इक्वल टू थीटा। वाई आर यू इग्नोरिंग दैट केस? अगर कर ही रहे थे I1 इक्वल टू थीटा। अब सुनो, I1 इक्वल टू थीटा वाले में क्या होगा? फिर से डायग्राम बनाओ। ये रे आई थी आधार, ऐसे गई, ये डिविएशन हो गया। ये डिविएशन कितना है? D1। D1 कितना है? 180 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, क्योंकि दिस I1 इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, सो दिस एंगल इज 180 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। अब यहां पे जब आई तो ये वापस रिफ्लेक्ट करके इधर ही आएगी, तो हम ये कह सकते हैं डिविएशन मान लो 180 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। मैंने 180 क्लॉकवाइज मान लिया, मैंने कहा दोनों क्लॉकवाइज है, ये 180 क्लॉकवाइज, ये 180 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, दिस बिकम्स 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, सो दैट इज टेक्निकली 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। हो गया? लिख लो। थ्योरी पे आ जाओ यार, थ्योरी बहुत छोटी छोटी होती है। जैसे ये मिरर है,
यहां से मान लो इंसिडेंट रे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये कितने पे रिफ्लेक्ट होएगा? आई पे ही तो रिफ्लेक्ट होगा, हाँ या ना? अब हम ये कह सकते हैं कि हमने इस मिरर को घुमा दिया मान लो एंगल थीटा से, हमने इस मिरर को घुमा दिया एंगल थीटा से, तो हम ये कह सकते हैं ये मिरर अगर एंगल थीटा से घूम गया तो क्या मैं कह सकता हूं ये नॉर्मल भी एंगल थीटा से घूम जाएगा वर्टिकल से? दैट मेक सेंस और नॉट? जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से थीटा, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, एक और ट्रिक बताई थी मैंने, अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल. So this line makes angle theta with horizontal line perpendicular to that makes theta with vertical. क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? I प्लस थीटा. क्या मैं कह सकता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? I प्लस थीटा. तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? ऐसे जाएगी. तो क्या मैं कह सकता हूं ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2I प्लस 2 थीटा, 2I प्लस 2 थीटा, हाँ या ना? और ये वाला एंगल कितना था? 2I, क्योंकि ये आई था और ये आई था, तो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से कितने एंगल पे जा रही थी? 2I पे, और ये वाली कितनी जा रही है? 2I प्लस 2 थीटा. सो क्या मैं कह सकता हूं रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से घूम गई? 2 थीटा. सो इफ यू रोटेट द मिरर बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा. इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर इज ओमेगा, then the angular velocity of the reflected ray would be 2 omega. ये तो ऑब्वियस चीज है. So क्या मैं ये कह सकता हूं कि चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कि इंसिडेंट रे आ रही है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? 20 डिग्री पे. हॉरिजॉन्टल से नीचे 20 डिग्री से. क्वेश्चन है फाइंड थीटा जिससे मिरर को रोटेट करें फाइंड थीटा जिससे मिरर को रोटेट करें सो दैट रिफ्लेक्टेड रे becomes, जल्दी जल्दी गाइस, जो ये जो सिंपल सा फंडा है कि मिरर को थीटा से घुमाओ तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रही है? 2 थीटा. ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा. मुझे क्यों याद रहेगा? क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे पड़ी थी बहुत बुरी तरह डांट. फिजिक्स की लैब चल रही थी. क्या चल रही थी? फाइल लैब चल रही थी आईआईटी में. ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे वाली, इसके अंदर वो रख देते थे, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो एक कॉइल रख देते थे. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझा रहा हूं कि भाई ऐसे करंट होता था, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर की तरफ होता था, एम बी ऐसे होता था. टॉर्क कितना लगेगा? एम क्रॉस बी. कितना टॉर्क लगेगा? NIA B sin 90, हाँ sin 90. और फिर ये ऐसे एंगल पे जाएगा, एंगल पे जाएगा तो इसीलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं कि समहाउ हमेशा थीटा कितना रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा. क्योंकि जब ये एंगल पे भी चला जाएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी यूज करोगे? ये वाली और ये वाली, हाँ या ना? और फिर ऊपर एक वायर टांग देते थे, उसके अंदर हमारा ट्विस्ट आ जाता था, तो हम कहते थे NIAB इज C थीटा. C क्या होता था? पाई ईटा R4/2L थीटा. टॉर्जन कांस्टेंट याद आ रहा होगा, इलास्टिसिटी में पढ़ा था हमने. पाई ईटा R4/, तुम क्या सिलेंडर मान लेते वायर को सिलेंडर मानोगे तो उसका रेडियस हो गया R, लेंथ हो गया L, तो यही तो आता था पाई ईटा R4. ईटा क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ या ना? याद आया? नहीं आया? सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा.
क्वेश्चन ये है कि करंट निकालने के लिए थीटा तो पता होना चाहिए ना, समझ में आया? थीटा निकालोगे तभी तो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो करंट निकल के आएगा। हाउ कैन यू मेजर थीटा, कि कितने से कॉइल घूम गई? क्या क्या नीडल? एक काम कर दो, यहां पर मिरर लगा दो, हाँ इस पे मिरर चिपका दो, वायर पे शीशा चिपका दो, यहां से लेजर मारो, यहां से लेजर मारो, और ये लेजर रिफ्लेक्ट होके एक स्केल पे गिर गई, ये स्केल पे मार्किंग्स बनी है, और ये डिस्टेंस हो गया सपोज L। अब मिरर घुमा एंगल थीटा से, वायर में ट्विस्ट आया थीटा, मिरर घुमा एंगल थीटा से, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये घूमेगी एंगल 2 थीटा से, ये वाली रीडिंग निकल जाएगी सर्कुलर स्केल पे। इसको ले लो सपोज L डैश, और ये L है, ये रेडियस का रोल प्ले करेगा, तो कैन आई से 2 थीटा L इज L डैश? नहीं समझ में आया? R थीटा होता है, इसे रेडियस मान लो ना R, तो ये R थीटा नहीं होगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा, R 2 थीटा इज L डैश, आर्क लेंथ। तो हम कहेंगे थीटा इज L डैश बाय 2R, L डैश बाय 2R। इससे थीटा निकाल लोगे और वो थीटा यहां डाल देना, यू विल गेट योर करंट। हाँ, तो हमने फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इसे 2 थीटा ले लिया, 2 थीटा की जगह 2 के फैक्टर की गलती आ गई, प्रॉफ को मौका मिल गया। आइडिया समझो बस कि क्या है ये स्केल, मतलब कहीं सामने रख दिया होगा कि वहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होके एक स्केल के ऊपर चली जाए, सर्कुलर स्केल पे, ठीक है। और फिर जब तुम्हारा मिरर घूमेगा तो स्केल के ऊपर लेजर की जो लाइट है वो भी जाएगी, पॉइंटर, वो पॉइंटर भी कुछ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि वो कितने से घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा, वो थीटा से नहीं घूमेगा, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे विल घूमो बाय 2 थीटा इफ द मिरर रोटेट्स बाय एंगल थीटा।